मिसबिहेव करने वाले बच्चों को कभी कभी पनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात हमें समझाती है बिहेवियर साइकोलॉजी। 3 स्टेजेस से गुजरती है इस बात की पॉसिबिलिटी कि कोई भी बिहेवियर फ्यूचर में दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा। पहली स्टेज है एंटीसीडेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर से पहले ऐसा क्या हुआ जिसने उस बिहेवियर को ट्रिगर किया। केबीसी वाले बच्चे के रूड बिहेवियर से पहले का एंटीसीडेंट है उस बच्चे का बहुत ही कम टाइम में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाना। 5 सेकंड से भी कम टाइम में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सही जवाब देकर उसको क्वालिफाई कर जाने पर सब उस पर ताली बजाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड फील करता है, बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे, और अपने आप को एक स्टार के तौर पर देखने लगता है। इस पर्टिकुलर एंटीसीडेंट की वजह से अमिताभ बच्चन जी की सालों की लेगेसी से अनजान ये बच्चा एक खास तरह से रूडली बिहेव करने लगता है। बिहेवियर वो है जिसको परखा जा रहा है, स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है या मेजर किया जा रहा है। एंटीसीडेंट और बिहेवियर के बाद नंबर आता है कॉन्सिक्वेंसेस का। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद क्या हुआ, और ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये सबसे ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्या भविष्य में दोहराया जाएगा या नहीं। इस बच्चे के केस में कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर यह हुआ कि जब जब ये रूडली बिहेव कर रहा था तो ऑडियंस हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, और साथ ही अमिताभ बच्चन जी ने खुद अपने मुंह से बोला था कि ये बच्चा सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है इनको। रूड बिहेवियर के बावजूद भी इस तरह के अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस के आने की वजह से इस तरह के बिहेवियर के दोबारा होने की पॉसिबिलिटी रीइंफोर्स होते जा रही थी, जिसकी वजह से बार बार बच्चा रूडली बिहेव कर रहा था हर अगले सवाल पर। यानी कि किसी का बिहेवियर चेंज करने के लिए आपके हाथ में 2 चीज़ें हैं। उसका बिहेवियर तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इस बच्चे को एंटीसीडेंट के तौर पर 2 बातें बताई जाती कि आपको विनम्रता से बात करनी है और आंसर करते वक्त आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, तो इसका बिहेवियर शायद डिफरेंट होता। कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर मैक्सिमम केसेस में ये बात हमारे ही काबू में होती है कि हम किसी भी बिहेवियर पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम उस पर हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, या फिर हम शांत रहकर उसको डिस्करेज कर रहे हैं। अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंसेस में फेरबदल करने के बाद भी बिहेवियर कम नहीं होता तो एक रामबाण इलाज है पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट का मतलब कभी भी किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना नहीं होता। पनिशमेंट का पर्पस होता है किसी भी बिहेवियर को कम करवाना, और पनिशमेंट्स 2 तरह की होती हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट यानी कि कुछ ऐसा जोड़ देना जिसकी वजह से वो बिहेवियर कम हो जाए, और नेगेटिव पनिशमेंट यानी कि कुछ ऐसा हटा देना जिसकी वजह से वो बिहेवियर कम हो जाए। पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जांपल है किसी बच्चे को ये बोलना कि आपको एक पूरे पेज में लिखना पड़ेगा कि मैं अब से रूडली बिहेव नहीं करूंगा, यानी कि आपने कुछ ऐड किया है जो कि उस बच्चे को अब करना है। नेगेटिव पनिशमेंट में आता है कि बिहेवियर को कम करवाने के लिए कुछ हटा देना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का एक्सेस। और जब कोई व्यक्ति आपके हिसाब से सही डायरेक्शन में बिहेव करने लग जाता है तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर या तो अप्रिशिएट करेंगे या फिर कुछ देंगे रिवॉर्ड के तौर पर। ऐसा करने से उसका बिहेवियर मजबूत होने लगेगा। एक स्टडी हुई थी साइकोपैथ्स पर कुछ वक्त पहले, जिसमें लिंक निकला था कि साइकोपैथ्स को सिटीज़ यानी शहरों में रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई पहचानता नहीं है, जिसकी वजह से वो दूसरों को परेशान करने वाले साइकोपैथिक बिहेवियर को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सोशल मीडिया भी एक तरह का शहर बसा हुआ है, और जब लोग छुपकर एक आईडी के पीछे से किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं जिससे एक बच्चा और उसकी फैमिली परेशान होती है, तो ये साइकोपैथिक सिम्टम्स हो सकते हैं। दिस मस्ट स्टॉप राइट नाउ।